हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्निकल्स के लिए। हम देखेंगे डाइवर्जेंस कैसे कहते हैं, डाइवर्जेंस होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोई कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए, ठीक है। और अब जब भी कोई भी प्राइस देखेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि हाँ, इसमें कोई डाइवर्जेंस तो फॉर्म नहीं हो रहा है बिफोर एंट्रिंग एनी ट्रेड, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे ही हमारा प्राइस है। अच्छा, डाइवर्जेंस होता कैसे, क्या कहते किसे है, ठीक है। अ, मान लीजिए डाइवर्जेंस होता है दो चीजों के डिसएग्रीमेंट के कहते हैं हम, कि जैसे कि मान लो ये प्राइस है आपका, अपर अप और लोअर लो बना रहा है, ठीक है। हायर हाई हायर लो बना रहा है। और सेम हमारा जो भी इंडिकेटर होता है, हम इंडिकेटर से डाइवर्जेंस मतलब जो भी हम मोमेंटम चेक करते हैं, कि इंडिकेटर से ले सकते हैं, हम वॉल्यूम से भी ले सकते हैं, बहुत चीजें होती है डाइवर्जेंस के लिए। बेसिकली मतलब कि हम एक कंफर्मेशन के लिए कोई सेकंड चीजें देखते हैं उसके, कि हाँ प्राइस के अकॉर्डिंगली ही चल रही है वो चीज की नहीं, या फिर उसमें क्या कोई चेंज आ रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। मान लो ये आरएसआई है। अब आरएसआई मतलब मेन लीडिंग इंडिकेटर तो होता है आरएसआई और स्टोकेस्टिक आरएसआई। इस पे ज्यादा चेक करते हैं लोग, ठीक है ना, डाइवर्जेंस जो होता है। मान लो आरएसआई है, तो अब अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल ट्रेंड के हिसाब से ही चलेगा, ठीक है। जैसे 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 ये चलेगा प्राइस जैसे जैसे चलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर वो ऐसा स्ट्रेंथ शो करेगा, यानी कि डिसएग्रीमेंट दिखाएगा, या तो अप साइड में दिखाएगा या लोअर साइड में दिखाएगा, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा बेसिकली ये होगा उसमें कि जैसे ये अपर हायर 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 लो हायर हाई हायर लो बना रहा है, हायर हाई हायर लो, पर ये भी सेम बनाएगा उसी टाइम, लेकिन एक पॉइंट पे वो रिजेक्ट कर देगा, मतलब कि वहां वैसा नहीं बनाएगा, उल्टा बना देगा। जैसे हायर हाई हायर लो तो बनाया, हायर हाई हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, मगर हायर लो नहीं बनाया इसने, इसने लोअर लो बना दिया, इसको ब्रीच कर दिया। तो ये एक टाइप का एक डाइवर्जेंस होता है, इसे कहते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिंपल से सीखते हैं, ठीक है ना। अब सिंपल में ये क्या करेगा, सिंपल में अगर हम देखें तो देखिए प्राइस गया अकॉर्डिंग टू इसके, ऐसे ही चलेगा सेम टू सेम, ठीक है। लेकिन सिंपल में ये जो हायर हाई बनाया लास्ट में, इसको हायर हाई नहीं बनाएगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ खो देगा इंडिकेटर कोई सा भी हो। इफ अगर होता है तो आप चेंज देखते हैं तो उसे डाइवर्जेंस कहेंगे। डाइवर्जेंस यानी कि इसने तो हायर हाई बनाया, ठीक है ना, प्राइस ने आपका हायर हाई बनाया, लेकिन जो भी आप इंडिकेटर देख रहे हैं, आरएसआई स्टोकेस्टिक एमएसीडी जो भी है, वो नहीं बनाता हायर हाई सेम प्राइस पे, वो लोअर हाई बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से स्ट्रेंथ में चेंज आ रहा है, ठीक है। अब ये बियरिश डाइवर्जेंस है, सिंपल बियरिश डाइवर्जेंस है, तो कि मार्केट यहाँ से हम डाउन जा सकती है, बहुत चांसेस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं बाय साइड पोजीशन को, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती हैं जो हम देखते हैं, अगर हमें रिवर्सल प्लान करना है यहाँ से, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट पे मतलब स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि नहीं, बहुत चीजें देखेंगे, तब हम उसके अपोजिट जाते हैं। तो जो अ, एक कॉन्फ्लुएंस के लिए चेक करते हैं हम कि इस इंडिकेटर को, यहाँ यहाँ पे मार्केट इससे आगे जाना चाह रही है कि नहीं, तो हम इससे टॉप आउट होने से बच जाते हैं बहुत जगह, अगर हमें ये पता होता है तो। और हम बहुत बड़ी एंट्री भी प्लान कर सकते हैं, हम रिवर्सल भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली रिवर्सल इंडिकेटर होता है, एक रिवर्सल इंडिकेट करता है। अगर भी कहीं डाइवर्जेंस आप देखोगे, कहीं डाइवर्जेंस देखोगे तो वो एक, अगर ट्रेंड में चल रही है मार्केट, चल रही है, लेकिन ट्रेंड को चेंज करने का एक इंडिकेशन होता है। अगर आप देखें ना डाइवर्जेंस, तो ट्रेंड उसमें चेंज हो जाता है, यानी कि वहां से मार्केट लोअर लो लोअर हाई बनाने लग जाती है।
ठीक है, सेम ऐसे। अब यहाँ से मार्केट ऐसे जाने लग जाती है अगर डाइवर्जेंस उसको दिखता है तो, जैसे कि यहाँ है और सेम एरिया में इसने लोअर लो बना दिया, इसने हायर हाई मगर इसी सेम एरिया में लोअर लो बना दिया, मार्केट गिर गई, सेम ऐसे ही ये भी गिरा। ठीक है, चलिए तो हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ भी देखो आप, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, हायर लो बनाया। ठीक है, ये तो हमने मार्केट स्ट्रक्चर में समझ लिया था कि देखो जहां भी मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है तो वो ऐसे ही शो करता है, हायर हाई को हायर हाई हायर लो बनाते बनाते वो हायर लो सडनली बना लेता है, लोअर लो लोअर हाई बनाने लग जाता है। तो मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ यहाँ से खो चुकी है और वो अलग 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 फेस में जा रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम सेम अगर हम आरएसआई देखेंगे, इसने हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, यहाँ पे इसने खो दिया। देखो यहाँ पे आपको देख रहा हूँ लोअर लो बनाया इसने, तो हम देख सकते हैं, देखो ये डाउन साइड है, ये डाउन है, और इसने प्राइस ने हायर हाई बनाया था इसने, तो यहाँ से प्राइस चेंज हो गया, डाउन साइड आ गया। ठीक है ना, अब इसे हम लाइव चार्ट पे समझ लेते हैं अच्छे कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, देखिए ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। ठीक है, तो देखिए ये रिवर्सल पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। मान लीजिए यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंड जा रहा था डाउन साइड को, ठीक है, 4 आवर की कैंडल है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, और ये आरएसआई आप चेक कर लेगा, आरएसआई आप यहाँ इंडिकेटर पे जाके आरएसआई लिखेंगे, इसे क्लिक करेंगे, आपका इंडिकेटर चार्ट पे आ जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग होती है 14, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, मतलब ये 14 डेज के होता है, लास्ट 14 डेज की रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाता है, तो आप इसे 7, 6, 5 कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम डिफॉल्ट से समझ लेते हैं। डिफॉल्ट जो होता है वो कहीं कहीं पे ही डाइवर्जेंस दिखाएगा, लेकिन जहां भी दिखाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस दिखाएगा, जिससे पॉसिबिलिटी है कि हाँ मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। हाँ, अगर आपको इससे कम करते हैं तो ये काफी जगह दिखाएगा, छोटे छोटे ट्रेड्स आपको बहुत ज्यादा दे देगा। ठीक है, मगर इसमें एरर भी जो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो अगर छोटा ट्रेड है और आप बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए प्रॉफिट में रहे आपकी पोजीशन, लेकिन बाद में वो सेम बिगर ट्रेंड की तरफ चला जाए। लेकिन 14 डेज थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट दिखा देता है, कहीं कहीं दिखाएगा लेकिन वो। ठीक है, जैसे कि अब देखो कोई भी चार्ट यहाँ से देख लेते हैं कहीं से भी, ये है। ठीक है, ये भी मैंने 14 डेज का ही दिखाया है, 14 पीरियड का। मार्केट इतना अपसाइड जा रही है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया इसने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो भी है दिखाया इसने, यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ऐसे ही बनाता जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मार्केट ने एक तो छोटा सा होता, एक तो ये नैरो डाइवर्जेंस होता है, जो सिंपल में भी ये नैरो डाइवर्जेंस हो गया। ये देखिए, देख सकते हैं आप, एक छोटा सा डाइवर्जेंस आप दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये लोअर लो बना, हायर लो बनाया, हायर लो बनाया ना यहाँ पे। ठीक है, लेकिन प्राइस ने क्या किया है, हायर हाई बनाया है सेम जगह से, यहाँ से ऊपर गया है, ये नीचे गया है। एक तो सिग्नल ये देखो कितना अच्छी मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक वाइडर होता है जो यहाँ से लेके यहाँ तक बना रहा है। देखो ये इतना वाइड बनाया ना इसने, इतना एक तो नैरो हो गया छोटा सा, इस एरिया में ही तो पता चल गया हाँ मार्केट गिरेगी, तो हमने ट्रेड पोजीशन प्लान कर ली अगर करना है तो। बाकी और भी चीजें देखते हैं हम कॉन्फिडेंस, ताकि हमारी ट्रेड अच्छे से अच्छी जाए। ठीक है ना, बाकी कहाँ पे थे हम, ये देखो मार्केट ने यहाँ से हायर हाई बनाया है। ठीक है, ये देखो बनाया ना,
मार्केट यहाँ हायर हाई बना रही है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेंथ हो चुका है तो मार्केट यहाँ से डाउन जा रही है। तो हम सबसे पहला काम होता है हमारा कि अगर हम यहाँ कोई पोजीशन पे है, बुलिश पोजीशन में आता तो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर ले। और अगर नहीं भी है तो हम यहाँ ब्रेकआउट देख के कोई प्लान ना करें कि हाँ देखो ये छोटा सा ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट है, बड़े बड़े प्लेयर्स को भी इसने ट्रैप किया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हाँ यहाँ से मार्केट में हम बाई साइड तो बिल्कुल ले जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं चेंज आ रहा है आरएसआई में, डाउन साइड जा रही है, ये अप साइड जा रहा है मोमेंटम, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस, सिंपल बियरिश डाइवर्जेंस में आ जाएगा, तो हम बुलिश साइड नहीं जाएंगे, प्लान करेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ यहाँ से हम लॉन्ग साइड तो नहीं, लेकिन सेल साइड की पोजीशन कभी कभार बना सकते हैं, सेल साइड की, ठीक है। तो यहाँ से हम मार्केट नीचे गई, देखो जाते जा रही है, कितना बड़ा प्रॉफिट होता अगर यहाँ पे कोई शॉर्ट पोजीशन प्लान करता। अब शॉर्ट पोजीशन प्लान करने के लिए भी हम देखते हैं, देखो मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि तीन तरह से ट्रेड चलता है, ठीक है। कोई भी ट्रेंड होता है तो तीन तरह से चलता है। क्या था? हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बनाते रहेगा वो मार्केट, है ना। ये पहला फेस हो गया। फिर कंसोलिडेट करेगा, देखो एक जगह कंसोलिडेट कितना कंडेंस करने लग गई है, ठीक है। ये करा, ये कंसोलिडेशन फेस हो गया, है ना। फिर ये ब्रेकआउट देगा इस एरिया का। अब देखो इसने रिटेस्ट यहाँ से किया, फिर ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, यही तीन फेस होता है मार्केट के, और कुछ नहीं है, ठीक है। चेंज यहाँ पे इसने कर दिया, अब इसने फर्दर लोअर लो नहीं बनाया, तो ये एक अगर अलग सिग्नल हो गया कि भाई अब यहाँ से या तो ट्रेड निकालो अगर यहाँ से शॉर्ट पोजीशन हो, और नहीं तो फिर बुलिश प्लान कर सकते हो आप। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये पहला आ जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ से आप बुलिश कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल अगर हम यहाँ पे भी देख लें, ठीक है, अगर हम यहाँ भी देखते हैं, देखो यहाँ से हम सेम उसी तरह देखें कि यहाँ एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ मार्केट भाग रही थी, बुलिश ट्रेंड था, यहाँ एक्यूमुलेट हुई, ठीक है। यहाँ से ब्रेकआउट दिया, अब ये इसका ब्रेकआउट मान लो, ये एरिया का ब्रेकआउट दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पोजीशन हमने बनाई। अब यहाँ से देखो ये बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक बन रहा था, नीचे जा रहा है, ठीक है, कन्वेंशनली जितना जाना चाहिए जा रहा है। मगर यहाँ से लोअर लो नहीं बनाया इसने मार्केट ने, देखो देखिए ये लोअर लो है, लोअर हाई है, इसने हायर लो नहीं बनाया, हायर लो बनाया इसने, देखो इसने हायर लो नहीं बनाया। ये नीचे मार्केट जा रही, प्राइस तो नीचे जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर आपको शो कर रहा है स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं इसको, ठीक है, सिंपल बुलिश डाइवर्जेंस। तो देखिए ये देखिए, ठीक है, सिंपली मार्केट यहाँ से स्ट्रेंथ शो कर रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेंथ हो रहा है। ऑल तो मार्केट प्राइस नीचे दिखा रही है जाते हुए, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ हो रहा है प्राइस, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से बुलिश जा रहा है मार्केट, क्योंकि इंडिकेटर हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, और ये लोअर लो बना रहा है। तो हम यहाँ से अपनी पोजीशन कट करेंगे अगर हमने ले रखी है, नहीं तो फिर हम प्लान करेंगे बुलिश जाने की, और सेल साइड तो बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से, ठीक है। हम पीछे भी देखेंगे कैंडल की, हाँ कहीं डिमांड एरिया पे भी है, तो और भी बड़ी इसमें ये हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है कि हाँ यहाँ से तो डिमांड एरिया में भी जा रहा है, तो यहाँ से तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो सेम देखिए यहाँ से बनाया, यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं, इस सेम जगह। अब सेम एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी हुआ है ना, बहुत बहुत बड़े कितने कैंडल्स है इतने से एरिया में, है कि नहीं। यहाँ से भी आप सेम चीज देख सकते हो, अगर आपको डाइवर्जेंस देख रहे हो उसके साथ साथ एक्यूमुलेशन भी देखो, आप यहाँ कहाँ मार्केट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उस एरिया से भी आप एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट से भी आप प्लान कर सकते हो अलॉन्ग विद डाइवर्जेंस वगैरह देख के। तो सेम चीज यहाँ पे भी आप देखो, कितनी एक्यूमुलेशन यहाँ पे भी हुआ है इस रेंज में, देखिए आप। तो ठीक है, अब यहाँ भी ब्रेकआउट होके यहाँ भी प्लान कर सकते थे, ठीक है। सेम चीज देखो, हमें यहाँ से तो पता चल गया ना डाइवर्जेंस है, इतनी अच्छी खासी एंट्री हम ले सकते हैं बाई साइड के लिए। यहाँ पे अगर हम अपना स्टॉप लॉस भी लगाएं, हम यहाँ भी अगर एंटर करते हैं इसके ब्रेकआउट पे और स्टॉप लॉस यहाँ भी लगाते हैं, तभी 1:1 इतना दे सकते हैं, कम से कम 1:1।
ज्यादा से ज्यादा तो आपको देखो मार्केट के ऊपर है, अगर आप अच्छे एरिया में अच्छे उस पे देखते हैं तो 1:3 1:2 भी आप अपना प्लान कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है। सेम यहाँ से मार्केट जाके फिर एक्यूमुलेट करने लग गई। अब एक्यूमुलेशन के बाद हम देखो ब्रेकआउट ही देखते हैं, ब्रेकआउट अप साइड दिया तो ये बाय साइड का पोजीशन हो गया। अच्छा, इसमें हम अपना डाइवर्जेंस कैसे देख सकते हैं? यहाँ से तो शो किया, ऊपर गया, बनाने लग गया हायर 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 हायर, ठीक है। यहाँ से हमें फिर देखो दिख गया कि ये लोअर लो बना दिया यहाँ से देखो, तो ये फिर बियरिश डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है, यहाँ से। तो ये थोड़ा सा गिरा है ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक गिर गया और इसका देखो प्राइस कितना गिर गया, ये कितना गिर गया देखो, ये यहाँ तक आ गया। अब इसका मतलब ये यहाँ से भी इस, ये तो यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, यहाँ से ये तो ऊपर है, लेकिन यहाँ से ये नीचे है इंडिकेटर, ये लोअर लो बनाया, इसने लोअर हाई बनाया, ठीक है, हायर लो बनाया। तो ये भी एक टाइप का इंडिकेटर, ये हिडन होता है, ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं इसको। तो पहला टाइप क्या था हमारा? सिंपल बुलिश, सिंपल बियरिश। तो हमने पहला सिंपल तो देख लिया है ना, हमारा ये वाला सिंपल था, ये सिंपल था, ठीक है, ये हमारा सिंपल था, प्राइस ऊपर गया, ये नीचे गया, सिंपल था, ये सिंपल है। ये बियरिश डाइवर्जेंस है ऊपर से नीचे वाला, ठीक है, कि अगर मार्केट इंडिकेटर को भी RSI आपका अगर डाउन दिखा रहा है, लोअर लो दिखा रहा है ना, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये सिंपल बियरिश है, यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशन प्लान करते हैं और लॉन्ग की जो भी पोजीशन है कट करते हैं। तो ये फिर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं मार्केट को देख के। और ये हमारा बुलिश डाइवर्जेंस है, सिंपल बुलिश। ये लोअर लो बनाया मार्केट ने, लेकिन ये प्राइस ने हायर हाई लोअर हाई बना दिया, तो यहाँ से स्ट्रेंथ आ रही है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, तो ये रिवर्स किया एज इट इज, ठीक है। ये हो गया सिंपल वाला। अब हम सीखते हैं हिडन बुलिश। हिडन बुलिश डाइवर्जेंस किसे कहते हैं? देखिए, ये मार्केट है, हायर हाई बनाया, ठीक है, ये मार्केट है, देखो। अब एक साइड ये रिवर्सल एरिया है ना, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, ये भी रिवर्सल एरिया है, डाउन साइड के जाने लगे, तो यहाँ पे देखना है। तो इंडिकेटर अगर हम देखें सेम जगह पे, ठीक है, प्राइस सेम मूव कर रहा है, ठीक है, अभी तक तो इंडिकेटर के साथ चल रहा है। देखो,
क्या हुआ है मार्केट में, देखो हायर हाई बनाया, सेम जा रहा है, जा रहा है साथ में, ठीक है, सेम। इसको थोड़ा सा हम इस तरह बना देंगे, ठीक है, सेम जा रहा है। लेकिन जब हम देखेंगे मार्केट, मार्केट यहां से देखो, हायर हाई तो बनाया है इसने, इसने भी हायर हाई बनाया है, ठीक है ना। तो थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ उसको, इसने भी हायर हाई बनाया, लेकिन इसने हायर लो बनाया है, देखो इसने तो हायर लो बनाया है, ठीक है, लेकिन इसने हायर हाई बना दिया, उल्टा हो गया है यहाँ पे, सेम जैसा हमारा वहां पे ये हायर हाई बनाता था और ये हायर लो, तो हमारा मार्केट गिर जाता था। यहाँ पे क्या है, इसने हायर लो बनाया है, ठीक है, इसने हायर हाई बना दिया है प्राइस ने, तो सॉरी इंडिकेटर ने। तो ये हो गया हमारा हिडन बियरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ से मार्केट फिर डाउनफॉल होना स्टार्ट कर जाती है। अब चार्ट में समझेंगे आपको सही समझ में आएगा। और बस इसमें क्या फर्क है कि उस टाइम पे हम देखते थे कि यहाँ पे प्राइस जैसा भी हायर हाई बनाता था और ये लो हायर लो बनाता था। अब यहाँ क्या कर रहा है, हायर लो ये बना रहा है, लेकिन ये हायर हाई बना रहा है, ठीक है तो दोनों ही चीज अलग अलग दिखा रहे हैं ना। तो डाइवर्जेंस तो इसे भी कहेंगे, ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस है, ये भी हमें जानना जरूरी होता है, ये बहुत लोग नहीं बताएंगे आपको। तो इसका यही होता है फॉर्मूला कि आप इसमें भी देखते हैं डिसएग्रीमेंट तो हुआ ही एक तरह से, यहाँ इंडिकेटर कुछ और बता रहा है, प्राइस कहीं और जा रहा है, तो ये भी हिडन बियरिश में आता है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट फॉल करना स्टार्ट हो जाता है। अब सेम एज इट इज अगर इसमें देखें, है ना, देखो इसमें क्या किया मार्केट ने, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बनाया इसने, लोअर लो बनाया, ठीक है, लोअर लो बनाया, लेकिन इसमें इस टाइम पे इसने लोअर लो नहीं बनाया, ठीक है, हायर लो बनाने लग गया। अब यहाँ पे सेम जगह पे अगर हम देखें, ये इसने तो बनाया, लेकिन इसने और इसने इसने लोअर लो बना दिया, ठीक है, इसने लोअर हाई बना दिया, तो ये बुलिश में आ जाएगा, ये बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। ये तो लोअर हाई बना रहा है, ये लोअर लो बना रहा है। सेम हमने जैसे यहाँ पे देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ये हायर लो बना रहा था, हायर हाई बना रहा था, ठीक है, ये हायर लो बना रहा था, तो ये हो गया बियरिश, ठीक है, ये मार्केट डाउन के लिए सिग्नल हो गया। सेम अपोजिट उसका देखेंगे तो ये क्या नाम है आपका, हायर हाई बनाएगा, लोअर हाई बना रहा है, और ये लोअर लो बना रहा है, तो ये बुलिश हो गया, तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हो गया, और ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस हो गया। तो यहाँ से मार्केट मूव कर जाती है। सेम चार्ट पे देख लेते हैं, देखिए जो हिडन बियरिश होता है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में काम करता है, ठीक है, पहले बताते हैं आपको चीज। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए, देखो ये डाउन साइड ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है, आप प्लान कर रहे हैं कोई भी, ये देख लीजिए आप, मान लीजिए तो ये तो लोअर लो बना रहा है ना,
लेकिन सेम जगह से अगर हम देखें तो ये हायर बना लिया। देखिए, ये देखिए सेम एरिया है, ये भी सेम एरिया, लेकिन इसने हायर बनाया है। आपको थोड़ा इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये तो लोअर लो बनाया, इसने हायर हाई बना लिया सेम। ठीक है, ये देखिए, तो ये मार्केट बेरिश में आ गई। ठीक है, जैसा मैंने आपको समझाया था, यहाँ से इसने तो लोअर लो बनाया, लेकिन इसने हायर बना लिया, हायर हाई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसने लोअर लो बनाया, इसने हायर बनाया, एज इट इज जैसे हमने आपको यहाँ दिखाया था। ठीक है, लो हाई हाई। ठीक है, लो हाई, मार्केट गिरेगी। ठीक है, ऐसे ही और भी देख लीजिए, आपको जहां भी देखोगे आपको ऐसे ही मिलेगा। इस एरिया में भी देखो, तो हम यहां से देखेंगे, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये भी हमें देख सकते हैं। देखो, मार्केट यहाँ से बना रहा है इतने पे ही, इक्वल है, इक्वल है, लेकिन ये देखिए ऊपर दिखा रहा है काफी, तो ये भी एक बियरिश डाइवर्जेंस हो गया, हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। और यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स करके नीचे ही आ गई, या ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया, उसी का सेम ट्रेंड में आ गई, है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक हमने देखा तो रेगुलर डाइवर्जेंस देख लिया हमने यहाँ पे, सिंपल बियर बुलिश की मार्केट यहाँ से तो नीचे है, ये तो लोअर लो बना दिया, और ये हायर हाई बनाया, मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स कर गई। ठीक है, ऐसे ही चलता है मार्केट में, बहुत इजी है। डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट आपको आना ही चाहिए, मस्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, ये भी हिडन बियरिश है, हिडन बुलिश है, सॉरी। मार्केट अप गई, यहाँ पे इसने डाउन बनाया, सिंपल हिडन डाइवर्जेंस, डाउन बना रहा है, सेम एरिया से हाई जा रहा है, हायर हाई, तो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस हो गया। देखो, हायर हाई जा रहा है, ये हाई लो बनाया। ठीक है, हायर हाई जा रहा है, हाई लो बनाया, लोअर हाई बनाया, सॉरी, लोअर लो बनाया, ये हाई हाई जा रहा है, ये हाई हाई जा रहा है, ये हाई लो। ठीक है ना, एग्जाम्पल से समझ लिया आपने। ऐसे ही है, जहां भी आप देखोगे ऐसे ही आपको फुटप्रिंट्स मिलेंगे, मार्केट आपको देती है इंडिकेशंस। सिंपल बियरिश, ठीक है, सिंपल बियरिश, यहाँ से आप हमेशा कॉन्शियस हो जाएंगे। ठीक है, एंट्री नहीं करनी है। देखो आ रहे हैं ना मार्केट, आ गया नीचे। ठीक है, ऐसे यहाँ से देख लीजिएगा, एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। आप जो भी यहाँ पे देख रहा है इस टाइम पे, वो अपने आप को लकी फील करना चाहिए, कितनी आपको डीप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं आपको कि कैसे मार्केट काम करती है, क्या शो करती है आपको अपने ऊपर या नीचे जाने से पहले मार्केट। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फॉरेक्स अकाउंट खोलने के लिए मेरे दिए गए हुए लिंक पर जाएं। जीरो स्प्रेड से होता है, बेस्ट एशिया का ब्रोकर है वो, एक्सनेस। ठीक है, और भी लिंक्स हैं, टेलीग्राम लिंक्स है, आप उसमें जाके उससे बात भी कर सकते हैं। देखो, लोअर लो बनाया, हायर लो बनाया, डाइवर्जेंस, सिंपल बिलिश डाइवर्जेंस। देखो उसके बाद मार्केट कहाँ गई। ठीक है,
जहां भी देखोगे आप, देखो सेम, ये भी देखोगे सेम वही चीज मिलेगी आप बढ़िया मार्केट में पैसा बना सकते हो। बना रहे लोग, कुछ भी नहीं छुपा आपके सामने है जो भी है, ठीक है अपना है लो मार्केट ऊपर अगेन। यहाँ पे भी देखोगे रिवर्सल प्लान कर सकते हो, फिर यहाँ से भी आपको शो करेगी मार्केट, बिना देखे बता सकता हूँ मैं, ठीक है। आप भी देख के बिना बता सकते हो, आप ही कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, तो एकदम घोल के पी जाना है आपको इस चीज को। ये देखिए, ये नैरो बेरिश है, ठीक है, छोटी सी रेंज में जो बनाता है, ये देखिए, ठीक है, डाउन जा रहा है ना, और प्राइस आ गया यहाँ से मार्केट नीचे एकदम, ठीक है। ये दो टाइप के आपको डाइवर्जेंस बताए हैं, इस पे आप लाइक कीजिए, अच्छे व्यूज आने के बाद, लाइक आने के बाद मैं आपको और भी डाइवर्जेंस के तरीके बताऊंगा फाइंड करने का, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मेहनत करिए और आगे बढ़िए।